वेलकम प्रिय छात्रों। परिमेय संख्या के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं के लिए योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तथा परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान पर चर्चा किया था। आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम यदि कुछ क्वेश्चन लें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो पूर्णांक संख्याओं -3 तथा 0 के बीच पूर्णांक संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर यदि हम -3 और 0 के बीच पूर्णांक संख्याएं देखें तो इनके बीच पूर्णांक संख्याएं -2 और -1 है। -2 और -1 है। इसी प्रकार यदि हम दो पूर्णांक संख्याएं -1 तथा 1 के बीच अगर पूर्णांक संख्या देखें तो केवल 0 है। इसी प्रकार यदि हम -2 और -3 के बीच पूर्णांक संख्या देखें तो यहाँ पर कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी, यानी कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। लेकिन परिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यदि हम परिमेय संख्याओं में पहली परिमेय संख्या x माने और दूसरी y मान लें तो दो परिमेय संख्याओं x तथा y के ठीक बीचों बीच परिमेय संख्या होती है 1/2x + y। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/2 व 3/4 के मध्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं, पहली परिमेय संख्या हमने लिया है 1/2 और दूसरी है हमारी 3/4, इनके बीचों बीच, इनके मध्य हम परिमेय संख्या निकालें। मान लेते हैं इनके मध्य परिमेय संख्या बिंदु C पर स्थित P1 है। तो यदि हम P1 का मान निकालें तो यहाँ लिखेंगे 1/2 व 3/4 के मध्य परिमेय संख्या P1 = 1/2 + 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2 + 3, तो यह आ जाएगा 1/2 5/4। इसको हम लिखेंगे 5/8। तो इस प्रकार 1/2 यानी कि 1/2 तथा 3/4 के बीच परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी 5/8। पुनः यहाँ पर a और b के बीच दो परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्थित बिंदु D पर स्थित दूसरी परिमेय संख्या P2। अगर हम P2 को ज्ञात करना चाहते हैं तो A पर स्थित परिमेय संख्या 1/2 और C पर स्थित परिमेय संख्या 5/8 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 तथा 5/8 के मध्य परिमेय संख्या इसको हमने P2 माना है। तो P2 = हो जाएगा 1/2 + 5/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 8, तो 2 4 जा 8, 4 + 5, यह आएगा हमारा 1/2 × 9/8, तो यह हो जाएगी 9/16। तो इस प्रकार यह दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी 9/16। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच
हम कई परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं 5/8 एंड 9/16 है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/5 तथा 7/10 के बीच में 1/5 से चौथाई दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 1/5 और 7/10 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है जो 1/5 से चौथाई दूरी पर हो। तो यदि हम 1/5 पर बिंदु ए पर स्थित 1/5 तथा बी पर स्थित 7/10 के बीचों बीच परिमेय संख्या मान लेते हैं यह P1 है, तो यह इससे क्या हो जाएगी, समान दूरी पर स्थित हो जाएगी। अब पुनः इसका हम इनसे समान दूरी पर निकालेंगे तो यह संख्या P2 हो जाएगी, यानी कि आधे से पुनः आधा हो जाएगा। तो यह P2 1/5 से चौथाई दूरी पर स्थित होगी। तो इस प्रकार यदि हम पहले P1 निकालते हैं तो सबसे पहले निकालेंगे हम 1/5 तथा 7/10 के बीच परिमेय संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 1/5 प्लस 7/10। तो यह आएगा हमारा 1/2 और 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस 7। तो इसे लिखेंगे हम 1/2 इंटू 9/10, तो यह हो जाएगा हमारा 9/20। इस प्रकार 1/5 तथा 7/10 के बीच ठीक बीचों बीच परिमेय संख्या 9/20 हो जाएगी। अब बिंदु ए पर स्थित 1/5 और सी पर स्थित 9/20 के ठीक बीचों बीच पुनः हम परिमेय संख्या P2 प्राप्त करेंगे, जो कि 1/5 से 1/4 की दूरी पर स्थित होगी। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5 तथा 9/20 के बीच परिमेय संख्या यह आ जाएगी हमारी 1/2 1/5 प्लस 9/20। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 20 और 4 प्लस 9, तो यह आएगा हमारा 1/2 इंटू 13/20। इसे लिखेंगे 13/40। तो इस प्रकार यदि P2 हमारी आ जाएगी 13/40, यह परिमेय संख्या P2 13/40 1/5 से 1/4 की दूरी पर स्थित होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। -7/8 तथा 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है कि -7/8 तथा 7/8 के ठीक बीच परिमेय संख्या बराबर होता है 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी कि -7/8 प्लस 7/8। तो यह हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि -7/8 तथा 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 0 हो जाएगी। इस प्रकार परिमेय संख्या के अंतर्गत दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना आज हमने देखा। इस